दज्जाल, जिसके नाम से तमाम नबियों ने अपनी अपनी उम्मतों को डराया है और उसके फितने से बचने की तरगीब भी दी है। नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मत को दज्जाल के आने की कुछ निशानियां भी बताई हैं। उन निशानियों में से ज़्यादातर निशानियां पूरी हो चुकी हैं। 19 जुलाई को जो वाक़या पूरी दुनिया में पेश आया वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई निशानियों की तरफ इशारा करता है, या यूं कहें कि दज्जाल अनकरीब ज़ाहिर हो जाएगा। दज्जाल की सूरत हाल कैसी रहेगी, वो कैसा दिखेगा, ये तो आप सबको पता है। 19 जुलाई को एक ऐसा वाक़या पेश आया जो पूरी दुनिया को ठप कर गया। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। वो वाक़या था माइक्रोसॉफ्ट में गड़बड़ी। नाम उसका माइक्रो, लेकिन काम इतना बड़ा कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े ऑफिस को अपने इशारों पर नचा दिया हो। कई घंटों तक दफ्तरों में हाहाकार मचा। एयरपोर्ट पर फ्लाइट देरी से चल रही थी क्योंकि मुसाफिरों की चेक इन ऑनलाइन नहीं हो पा रही थी। तमाम इंजीनियर बेबस होकर बस उसके सही होने का इंतजार करते रहे। अमेरिका से लेकर सिंगापुर तक सभी ममालिक माइक्रोसॉफ्ट शटडाउन की वजह से बेबस महसूस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दुनिया उस माइक्रोसॉफ्ट के कब्जे में है। वॉशिंगटन में मेट्रो भी कई घंटों तक बंद रही। ये देखकर डर भी लगा और ताज्जुब भी हुआ कि क्या वाकई हम इतने बौने हैं कि एक सर्वर हमें जिधर चाहे उधर नचा देगा। आज बड़े बड़े इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट की कठपुतली नजर आ रहे थे। इस वाक़ये को मैं फितनाए दज्जाल से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दज्जाल पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। पूरी दुनिया उसके इशारे पर नाचेगी। दज्जाल इसी का फायदा उठाएगा। जो उसकी बातें मानेंगे उनको हर वो चीज फराहम करेगा जो उनको चाहिए, लेकिन जो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे एक एक चीज के लिए तड़पाएगा। फिर उनमें से जो ईमान वाले होंगे वो दज्जाल के फितने में नहीं फंसेंगे, लेकिन जिनका ईमान कमजोर होगा वो उसके सामने घुटने टेक देंगे और खुदा मान बैठेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के शटडाउन के बाद का मंजर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया उसके सामने घुटने टेक देगी। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो दज्जाल के आने की तैयारियां की जा रही हैं। देखा ये जा रहा है कि दुनिया को कितना मजबूर किया जा सकता है। अभी तो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर काबू करके माली नुकसान किया जा रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की जान भी दज्जाल के हाथों में रहेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के एक हाथ में रोटी का पहाड़ होगा और एक हाथ में पानी का दरिया। अगर इस हदीस का मफहूम निकालें और समझें तो मालूम होता है कि दज्जाल का खाने पीने की तमाम चीजों पर कंट्रोल होगा। वो जिसको चाहेगा खाना देगा, जिसको चाहेगा नहीं देगा। इस हदीस पर अगर गौर किया जाए तो हम इस फितने में फंस चुके हैं, क्योंकि मिनरल वाटर और ब्रेड आम हो गया है। ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है कि लोग घरों के पानी के बजाय बिस्लेरी का पानी पीने में फक्र महसूस करते हैं और रोटी के बजाय रेडीमेड ब्रेड, पिज्जा, बर्गर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। उनको लगता है कि यह अमीरों का खाना है। दोस्तों, यह अमीरों का खाना नहीं बल्कि फितनाए दज्जाल है। पूरी दुनिया में पानी और खाने की चीजों की ज्यादातर ब्रांड यहूदियों की ही है। ट्रेंड और तेजी से बदलते माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया खाने पीने की चीजों के लिए पूरी तरह से यहूदियों पर मुनहसिर हो जाएगी। अनकरीब जब ऐसा हो जाएगा तो दज्जाल और उसके पैरोकार यानी यहूदी पूरी दुनिया को खाने पीने की चीजें सप्लाई करना बंद कर देंगे। जब पूरे आलम में भूख से लोगों की मौत होने लगेगी, हाहाकार मच जाएगा, तो पूरी दुनिया भूख और प्यास की शिद्दत से दज्जाल के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। फिर जो दज्जाल की हिमायत करेगा उसे तमाम नेमतें दज्जाल तकसीम करेगा, और जो नहीं करेगा उसे भूख और प्यास से तड़पाएगा। दज्जाल को न मानने वालों की तादाद काफी कम होगी। इसीलिए हदीस में ये भी आया है कि जो दज्जाल की हिमायत करेगा उसको दज्जाल जन्नत में भेजेगा, तब दुनिया की हर ऐश ओ आराम। हालांकि वो असल में जहन्नुम रहेगी। इसीलिए मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और फितनाए दज्जाल से बचाए। माइक्रोसॉफ्ट में गड़बड़ी आई नहीं थी बल्कि लाई गई थी। गड़बड़ी ये लाने के लिए लाई गई थी कि दुनिया माइक्रोसॉफ्ट की ताकत देखे। कंपनी ये देखना चाहती थी कि उसकी कितनी अहमियत है। कंपनी की ताकत का मुजाहिरा था और लोगों की बेबसी का आलम देखने के लिए ये गड़बड़ी लाई गई थी।
खैर, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स तो क्रिश्चियन है, लेकिन उसके काम कर रहे आला अफसरान यहूदी ही हैं। इसके अलावा दुनिया की कई बड़ी कंपनियां उनकी ही हैं, जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर। सोचो, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के शटडाउन से दुनिया मफलूज होती दिख रही थी। अगर गूगल शटडाउन हो गया तो उस वक्त का मंजर क्या होगा? इस वाक्य पर किसी ने क्या खूब कहा है, एक सर्वर पर नाचती दुनिया ठहर गई, बस इतनी हकीकत है दुनिया की।